राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में बात करेंगे, वो भी डीपली में। तो सबसे पहला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान का राज्य वृक्ष पड़ता है खेजड़ी। ध्यान रखना, खेजड़ी को जो रेगिस्तान का गौरव, थार का कल्प मरुस्थल भी कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कई बार पूछा जा चुका है, हर एग्जाम में लगभग रिपीट हो ही जाता है। इसका जो जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। ध्यान रखना, इसको जो है 1983 में जो राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और खेजड़ी वृक्ष जो है सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं तथा नागौर जिले में सर्वाधिक है। जिला पूछ ले तो ध्यान रखना नागौर जिला है। और इस वृक्ष की पूजा है विजयादशमी या दशहरे पर की जाती है। खेजड़ी वृक्ष के जो नीचे ध्यान रखना फ्रेंड्स, गोगा जी और जुंजार बाबा का भी जो है थान या मंदिर बना हुआ होता है। और खेजड़ी को जो है पंजाबी व हरियाणवी में झांटी और तमिल भाषा में पे में और कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी और सिंध भाषा में धोकड़ा। और जो विष्णुई संप्रदाय होते हैं, जो विष्णुई संप्रदाय के लोग होते हैं फ्रेंड्स, वो समी कहते हैं इनको। ध्यान रखना, स्थानीय भाषा में इसे सीमलो भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ नाम हैं। और जो खेजड़ी की हरी फली होती है, इन्हें सांगरी, और सूखी फली को जो है खोखा कहते हैं। और पत्तियों से बना चारा है वो लूंग या लूम कहलाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इसका। तो खेजड़ी के वृक्ष को जो है सेलेस्ट्रेना कीड़ा लगता है और ग्लाइकोटर्मा जो कवक है, ये दो कीड़े जो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं इसे। ध्यान रखना, वैज्ञानिकों ने जो खेजड़ी की वृक्ष की जो कुल आयु है वो 5000 वर्ष मानी है। और राजस्थान में जो खेजड़ी के 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं। ध्यान रखना, कितने वर्ष पुराने? 1000 वृक्ष। कहाँ है वो? मांगलिया बास अजमेर में है। ध्यान रखना, ऐसा कहा जाता है कि फ्रेंड्स, जो पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान जो अपने अस्त्र शस्त्र है वो खेजड़ी वृक्ष में ही छिपाए थे। और खेजड़ी के लिए राजस्थान में जो सर्वप्रथम बलिदान है वो अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। कब? 1730 में। उस समय ध्यान रखना, जोधपुर के शासक कौन थे? तो अभय सिंह थे। ध्यान रखना, और जो है ये बलिदान दिया था भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ध्यान रखना, जोधपुर के खेजड़ली गांव में जो है 363 लोगों के साथ में दिया था अमृता देवी बिश्नोई ने। और उसमें जो अभय सिंह शासक थे, उन्होंने जो है गिरधारी दास को जो है जो लकड़ियां काटने का जो है आदेश दिया था। और इन वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी ने जो है अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जो अमृता देवी थी, ये रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। ध्यान रखना, जो ये विष्णुई संप्रदाय का जो फ्रेंड्स ये बलिदान था, ये साका और खड़ाना कहलाता है। ये जो क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि खड़ाना किसे कहते हैं राजस्थान में, तो जो विष्णुई संप्रदाय के लोगों ने जो बलिदान दिया था खेजड़ी को बचाने के लिए, इसे खड़ाना कहा जाता है। 12 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ध्यान रखना खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। और प्रथम खेजड़ली दिवस अगर आपसे पूछ ले तो 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी अमृता देवी बिश्नोई के नाम पर ही है, अमृता देवी जो वन्य जीव पुरस्कार। ध्यान रखना, इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी। और इस पुरस्कार के तहत अगर आपसे राशि पूछ ले तो ध्यान रखना, किसी विशेष संस्था को तो 50,000, और कोई अगर मान लो सिंगल व्यक्ति ये काम कर रहा है तो उसे 25,000 दिया जाता है। और ये पुरस्कार सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले किसे मिला था, तो पाली जिले के थे गंगाराम बिश्नोई, उनको दिया गया था। तो ये आपको जो सारे मैं टॉपिक जो A to Z कवर करवा रहा हूँ, ये ऑपरेशन खेजड़ा भी ध्यान रखना फ्रेंड्स। जो ऑपरेशन खेजड़ा है ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। और जो है ये भी खेजड़ी से संबंधित है। इसके जो वैज्ञानिक नाम के जनक है यानी वर्गीकरण के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस थे। ध्यान रखना, और इन्होंने जो है सभी जीवों और वनस्पतियों को 2 भागों में विभाजन किया था। मनुष्य मानव का नाम होमो सेपियंस रखा, या जो है बुद्धिमान मानव को उद्भव है ध्यान रखना 30 से 40,000 वर्ष पूर्व हुआ था। अब बात करते हैं राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा की। तो ध्यान रखना, रोहिड़ा के फूल को जो 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था, इसे मरुशोभा, रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, टिकोमेला अंडुलेटा है। ध्यान रखना, रोहिड़ा है वो सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जा सकता है। रोहिड़े के पुष्प है वो मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग कैसा होता है? केसरिया होता है। ध्यान रखना, केसरिया या हिरमिर्च पीला होता है। जोधपुर में ध्यान रखना जो रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य पशुओं के बारे में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर आप राजस्थान जीके की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। अगर आपको राजस्थान जीके के नोट्स और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बात करें राज्य पशु चिंकारा और ऊंट की, तो ध्यान रखना चिंकारा को जो है 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया था। ये एक एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला।
चिंकारे को जो छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है और चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जो जयपुर में है, काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है, वो सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। किस भाग में? सर्वाधिक मरु भाग में। ध्यान रखना, चिंकारा नाम से राजस्थान में एक तत्वाद्य यंत्र भी है, चिंकारा है वो। चिंकारा अलग है, वो चिंकारा है, ध्यान रखना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तत्वाद्य यंत्र भी है। ऊंट को राजस्थान राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो ध्यान रखना, ये घरेलू श्रेणी का राज्य पशु है 2014 में। ऊंट है वो डोमेस्टिक यानी घरेलू एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में है और चिंकारा नॉन डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन की। तो 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर जो है घोषित किया गया था। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है और ये काफ़ी शर्मिला पक्षी होता है। इसे जो है मालमोरडी सोनचिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो है क्रोरियोटिस जो नाइग्रीसेप्स है। ध्यान रखना, क्या नाम है? क्रोरियोटिस नाइग्रीसेप्स। आगे है गोडाउन को जो है सारंग, कोकना, तुकदर, बड़ा तिल्लोर के नाम से भी जाना जाता है और गोडाउन को हाड़ौती क्षेत्र यानी सोरसेन में मालमोरडी के उपनाम से भी जाना जाता है। गोडाउन पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जा सकता है। एक तो मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर में, एक सोरसेन जो कि 12 में, एक सौंकलिया अजमेर में। ध्यान रखना, गोडाउन के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुआलय है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। गोडाउन का जो प्रजनन काल अगर आपसे पूछ लें तो अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है और मूलतः ये अफ्रीका का पक्षी है। कि कहाँ का है? अफ्रीका का। इसका ऊपरी भाग है वो रंग नीला होता है और इसकी ऊंचाई 4 फीट होती है। इसका प्रिय भोजन है मूंगफली व तारामीरा और गोडाउन को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के राज्य गीत की। तो राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया था और इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना, बीकानेर की अल्लाल जिलाबाई के द्वारा गाया गया था। अल्लाल जिलाबाई को, ध्यान रखना, राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं और इस गीत को मांड गायिका में जो है गाया जाता है। बात करें राजस्थान के राज्य नृत्य की तो ये घूमर है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य जो घूमर है इसे नृत्यों का सिरमौर या मुकुट या राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। बात करें राजस्थान के जो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है और इसका मुख्य जो घराना है भारत में लखनऊ और राजस्थान में जयपुर है। ध्यान रखना, कथक के जो जन्मदाता है वो भानुजी महाराज को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी बन चुका है। राजस्थान का राज्य खेल अगर आपसे पूछ ले तो बास्केटबॉल है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी वीडियो को एंड तक देखते रहिए और विदाउट ऐड आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस की जो है राजस्थान जीके का पूरा मैटर विद डीपली मिलेगा। ध्यान रखना, जो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल, इसे दर्जा कब दिया गया तो 48 में यानी 1949 को तो भारत आज़ाद हो गया था और अगले ही वर्ष 48 में जो इसे राज्य खेल का दर्जा दे दिया गया था। तो इससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। तो ये हमारे जो हमने देख लिया है, राजस्थान का राज्य पक्षी देख लिया और राजस्थान का राज्य पुष्प देख लिया, राजस्थान का राज्य वृक्ष देख लिया, राजस्थान के राज्य पशु देख लिया और जो राजस्थान का राज्य खेल भी देख लिया। तो ये सारे हमने जो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन तो प्रेस करना ही है। बाकी आपकी मर्जी। और कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ देना मत भूलिए और किसी स्पेशल टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पता कर सकते हैं। तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर एक बार विजिट करके ज़रूर देखना, वहाँ पर मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी डालता हूँ जिससे आपकी जो है स्टडी के प्रति एनर्जी बनी रहे और आपको ये टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम कब होगा। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। एग्ज़ाम जब भी हो आप जो है उसके लिए 100% तैयार होने चाहिए और यही मेरा मोटिव है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान के पुलिस और पटवारी एग्ज़ाम से पहले मैं पूरे राजस्थान का जो है जो A to Z आपको सिलेबस करवा दूं, वो भी फ्री विदाउट कॉस्ट। तो बस थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।